दा खबरा द कुरान दा। अब चार, मैं काबा तोड़ दूंगा और मक्का की हस्ती अपने हाथ से मिटाऊंगा। बिल्कुल मेरे हुजूर, क्यों नहीं। दा खबरा द हथियानो द काल दा। दा खबरा दा इंसान दा चाची पकाबा बानी द हमले कवलो इरादा वकला। कितना खूबसूरत है मेरा कलीसा। अब पता चलेगा दुनिया को, मैं हूँ अब्रहा यमन का हाकिम, और मेरा ये गिरदा घर छीन लेगा मक्का वालों के पैरों की जमीन। ये होगा अब नया काबा। दा खबरा द सूरई फील दा। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। कला हम चे दा आयात द इंसान पे गुनो लगी नो पे इंसान बांधे विख्तान उधरी। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? मंगवता सुतदा पतरा चे अल्लाह ताला द हथियानो वाला सा सोकलल। अफसोस पमन के दासी डर खलक हमशता चागोत दा पता निश्ता चे हथियानो वाला सूकू हो दा हथियानो वाला खबरावा। मुझे अच्छी तरह याद है, हाथी वाले साल ही अल्लाह के नबी की विलादत हुई थी। कौन भूल सकता है वो साल। आखिर सूकू अब रहा अव्वल आगे द अल्लाह पर कुर्बानी द हमले कवलो इरादा उकड़ा। ईसा मसीह के इस कलीसे की चमक के आगे भूल जाएंगे सब अल्लाह के उस घर को। बिल्कुल मेरे हुजूर, कहाँ वो मिट्टी का काबा और कहाँ हमारा ये खूबसूरत कलीसा। दे आयात द नाजिले दो आखिर से मतलब दे। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। डेर द इलम खावंदान वाई चे सूरई फील फ मक्का की ज़का नाजिल शेओ चे द कम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखलक मुखालिफत कवी असल के हागा नबी द अल्लाह फाक पैगाम खल्क तवर कई द चाकोर चे काबा दे। मोहम्मद का पैगाम लोगों में फैल रहा है। लोग एक एक करके उन पर ईमान ला रहे हैं। तुम क्या कहते हो इस बारे में? मान लो कि मोहम्मद सच्चे हैं, लेकिन फिर भी हमें उन्हें रोकना ही होगा। जरा सोच कर देखो, अगर हम इन बुतों को निकाल फेंकेंगे तो क्या होगा? होगा क्या? न 360 बुत होंगे और ना ही हम सर्दी गर्मी के वो सफर कर सकेंगे। हो सकता है आसपास के कबीले हम पर हमला कर दें, जैसे अब्राहा ने किया था। अब्राहा असल के दा खबरा द 570 ईस्वी दा चिकला द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइश हम नौ शवे। द यमन बादशाह अब्राहा डेर खुशालो आगे पखपल खार सना की यो अलीशान महल यानी गिरजा जोड़ा कलेवा ची द सोने चांदी और मुख्तलिफ द दुनिया मुख्तलिफ जेवाराती पागा गिरजा के लगौलियो ची दा खलक बराजी और काबा बपरेदी और जमा द गिरजे तवाब पकल। देखना अफजार, ये गिरजा घर यमन की नई तकदीर लिखेगा। खो हर वरस बाद दुनिया मुख्तलिफ खलक द काबे पर सफर बांधी उतलल चे पकावा के भाई मुख्तलिफ किस्मा तिजारतुना हम कवल तवाब भाई हम कवल। अब या बखपल मलकुन होता या खपल ज़ुगुन होता वापस। मक्का में हर तरह का हुनर है। सही कहा। आओ कुछ चाकू खरीदें। मक्का में हर तरह का हुनर है। सही कहा। आओ कुछ चाकू खरीदें। आगा डक डक बाजारुना द काबे द रौनक और द राना सबूत। ये मिट्टी के बर्तन बहुत खूब बनाए हैं।
क्या दाम है इनका। मक्का में सारी दुनिया के फल मिलते हैं। बिल्कुल, वो देखो उधर हिंदुस्तानी सेब भी है। خدایوي ورځ د تیرېدو سبا د ابرها غوسه نور هم سیوا کېده، خو د هغې هر قسمه کوشش به ناکام و. समझ नहीं आता अबजार, लोग उस मिट्टी के घर की तरफ क्यों जा रहे हैं। मैं खुद हैरान हूँ हुजूर। د هغې په محل باندې خو نظر د هر چا و، خو زړه صرف او صرف د خلکو د کعبې سره و. फैजान देखो जरा कितना खूबसूरत गिरजाघर है। अब चलो कहीं मक्का पहुंचने में देर ना हो जाए। همدغه شان ورځې شپې تېرېدې، یوه ورځ ابرها اراده وکړه. अबजार, जी मेरे हुजूर। काबा को मिटाना होगा। जब तक वो काबा रहेगा हमारा कलीसा कभी मशहूर नहीं होगा। लेकिन एक वजह चाहिए। वजह भी मिल जाएगी अबजार, वजह भी मिल जाएगी। همدغه شان په کعبه باندې د حملې کولو یوه وجه هم میلاو شوه ورته. کې یو څو ځوانانو چې هغې ته دا پته ولګېده، جاسوسانو، هغې ته دا پته ولګېده چې ابرها دغه شانتې په یمن کې یو محل جوړ کړی دی او خلکو ته وایي چې راځئ زما د دې ګرجې طواف کوئ. نعوذ بالله. तो ये है वो इमारत, कितनी खूबसूरत है। आज के बाद नहीं रहेगी। चलो जल्दी करो, तुम उस तरफ लगाओ। देखते ही देखते कलीसा आग के शोलों में लिपट गया, शीशे टूटकर गिरने लगे और वो चमचम। अब चलो, आग अपना काम खुद कर लेगी। मेरा कलीसा, मेरा कलीसा, मेरा कलीसा। अबजार, ये सिर्फ कलीसिया नहीं जलाया गया है, ये मेरी शान, मेरा नाम, मेरा फख्र, सब कुछ जलाया गया है। कौन था जिसने ये जुर्रत की? मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। मेरा कलीसा। د دې نه بعد ابرها ته یو وجه میلاو شوه د حملې کولو لپاره. نو خپل شپېته زره پوځ یې د کعبې د حملې کولو لپاره روان کو. د هغه په پوځ کې مختلف قسم کمانډر وو، حبشیان، تورو چې د هغې جسمونه غټ غټ وو. वक्त आ गया है खुदावंद अब्राहा के लिए जान देने का। क्या तुम तैयार हो? هغه ټول د خپل طاقت په نشه کې سترګې پې پټې شوې وې او د الله په کور باندې د حملې کولو لپاره روان شو. तो चलो आगे बढ़ो। د ابرها پوځ په لاره کې هغه د قبیلو هغه خلک هم بندیوان کړل چې کوم خلکو د ابرها په پوځ کې د شاملېدو نه انکار کړی و، یا هغه خلک چې د مکې د لارې د ښودو نه یې انکار کړی و. چې د ابرها پوځ مکې ته نږدې شو، هغه خلکو باندې رڼا ورځ توره شپه شوه. د ابرها په پوځ کې د ټولو نه خطرناک سیزونه چې کومونو هغه هاتیانو. चिंगारते चीखते हाथियों ने मक्का वालों की रूह को फना कर दिया। या अल्लाह, ये कौन सी मखलूक है? چې د مکې خلکو داسې پوځ په خپله زندګۍ کې کله هم نه ولیدلی. نو هغه ټولو خلکو خپل کارونه پرېښودل، غرونو ته وتښتېدل. हम मुट्ठी भर लोग इतनी बड़ी फौज का सामना कैसे करेंगे? خو د کعبې سردار او د نبی علیه السلام صلی الله علیه و آله وسلم نیکه حضرت مطلب د همت نه کار واغستو او کله یې هم همت ونه بیلو. هغه فیصله وکړه چې د ابرها سره په خپله خبرې وکړي د جنګ په باره کې.
और इस ख्याल के आते ही वो अब्राहा के खेमे तक पहुंच गए। उन्हें देखकर अब्राहा गुरूर से भर उठा। उसने उनसे कहा, अब्दुल मुत्तलिब, अगर काबा की भीख मांगने आए हो तो लौट जाओ, मैं उसे बर्बाद करके ही यहाँ से वापस जाऊंगा। अब्राहा दे खबरी हजरत मुत्तलिब त एहसास और कुछ दा अब्राहा चे कम ने दा पखपल नफरत की मुकम्मल लुनशवे दे। हजरत मुत्तलिब द अब्राहा पर मख के द काबे पे बारा के आगे तही सुनने। मैं यहाँ अपने 200 ऊंट लेने आया हूँ जिन्हें आपके सिपाहियों ने कैद कर लिया है। बस दुमरे औरती वेल चे तासु जमा 200 खान चे कम निवली दी मात जमा खान वापस के। कमाल है, मांगे भी तो क्या ऊंट? क्या तुम काबा की सलामती नहीं चाहते? काबा का मालिक अल्लाह है, वो उसकी हिफाजत खुद करेगा। मैं ऊंटों का मालिक हूँ, उनकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, लिहाजा मेरे ऊंट मुझे दे दीजिए। अब्राहा द गुस्सीना पर डक अंदाज की वेल चे दे तखपल 200 खान वापस कई और दा इरादे उकड़ा चे जबा काबा द मख द ज़मके न खत्मो। सुबह मैं उस काबा को तोड़ दूंगा। बिल्कुल मेरे हुजूर। दा हागो वखो चे द मक्की खलक ढेर परेशान हो और टोल द मक्की गट खलक सरदारान राजमा शू और खपल बुतानी यरकल और यो अल्लाह तब जड़ा शू। अल्लाह हमारी मदद कर, हमें इस मुसीबत से निकाल दे। खुदाया, इंसान अपने घर की हिफाजत करता है, तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा, रहम कर। ओ मेरे अल्लाह, तेरा घर काबा तेरे हवाले। और बल तरफ ता अब्राहा पखपल नशा की गरूर की खपल पवश्ते हुए ची। मैंने कहा आगे बढ़ो। उसके फौजी चीखे, खत्म कर दो। दा अब्राहा द पौज हथियान यो नाशना तमाशा जोड़ा कलेवा द मकी और द अल्लाह द कोर मखिता। खुद टोलो ना गट हाथी द मख कितलो ने इनकार होको और पजमका बाने के नास्तो बला कोशिशों वशो, बला जोरना व तखल्क वकल, खो हाथी द टस न मस नशो, बिल्कुल द पासे दो पमूट के नाव। हाथी खपल खल्को बाने बेरतरा वापस शो, खपल खलक के लखपो द लांग रावस्तलो वे चरतवल او بیا خلکو هاغه منظر ولیدو چې د هغې تصور هم ناممکن دی. वो देखिए आसमान की तरफ। ये क्या मुसीबत है? सुभान अल्लाह। یو ناشنا قسم مرغۍ رالی او اسمان یې مکمل ډک کو. هغه مرغو په خپلو پنجو کې وړې وړې تیکۍ نیولې وې. खुदाया, ये सब तेरा ही कमाल है। هم لږ ساعت بعد د مرغو دغه یو جوم چې دی دغه د خپلې کمرې په یو ځل باندې په دې پوج باندې وروشتي. ابراها په پوج باندې د اسمان نه یو کمر راولیدو، په سینه به یې لګېدو او ملا به ترې ووتو. ابراها پوج ته داسې ښکارېدل چې د اسمان نه اور راورېږي، چې د هغې هتیانو، د هغې اسونو او د هغې پوج د خپل ځان د بچ کولو لپاره شاته منډې وهلې. ابراها آواز کوو، پوجیانو آواز کوو، په لکاو پوج د ابراها په هغه ځای کې تباه و برباد شو. د مکې خلک ډېر زیات خوشحاله وو.
और फिर खुदा ने आसमान में बिजली घोंपी। अब्राहा ताकत, दा अब्राहा पवज, दा अब्राहा गुरूर अल्लाह ताला द खावर सरा मिलाव को। वाकई 50 ورځې بعد د یو یتیم ماشوم پیدایش وشو.